चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नई आबकारी नीति होल्ड किए जाने पर सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्च में मंथन 2021 कार्यक्रम होगा, जिसमें अगले 3 साल के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हर समय उछल कूद करके इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें यह लग रहा है कि किसी तरह कांग्रेस में स्थापित हो जाए, क्योंकि वो भूली बिसरी कहानी बनते जा रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और 10 जनपद को खुश करने के लिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनका ये बयान शर्मनाक भी है और तथ्यों से बहुत परे है। मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रामक प्रचार कर वो समाज में अनर्गल बातें फैलाने की कोशिश ना करें। और दिग्विजय सिंह जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं पहले से कहता आया हूं कि दिग्विजय सिंह जी के किसी भी टिप्पणी पर टिप्पणी करना अपने समय बर्बादी है। जो व्यक्ति आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करता हो, जो पाकिस्तान परस्ती की बात करता हो, जो इस देश में धर्म की लड़ाई लड़ने की बात करता हो, जो जाति से जाति को भिड़ाता हो, जो कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया के क्रॉस वोटिंग कराकर दलितों पर का अपमान करता हो, जिसने लगातार इस देश में अराजकता के माहौल बनाने की कोशिश की हो, उस दिग्विजय सिंह के किसी भी बात पर ना समाज ध्यान देता है, ना हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से आगे 3 साल का हमारा रोड मैप क्या हो, उसको लेकर एक चिकित्सा शिक्षा मंथन 2021 का आयोजन किया है। मार्च के महीने में पहले सप्ताह में हम इस मंथन को आयोजित करेंगे और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। देश के नामी ग्रामी विशेषज्ञ जो चिकित्सा जगत से जुड़े हैं, जो चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। कोई मतभेद नहीं है, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे विश्वास सारंग हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, हम सब नशे के खिलाफ हैं। नशा मुक्ति हम सबका संकल्प है और इसलिए सभी एक ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने आकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात की। शिवराज सिंह चौहान जी तो नर्मदा सेवा यात्रा के समय से नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। हमने नर्मदा सेवा यात्रा में गांव-गांव में जाकर ये संकल्प कराया कि गांव को नशे से दूर रहना चाहिए, समाज को नशे से दूर रहना चाहिए। हमारा ये सामाजिक अभियान है। उमा जी ने भी सामाजिक अभियान चलाने की बात की, कहीं राजनीतिक बात नहीं थी। उमा जी ने भी कोई राजनीति नहीं की, नरोत्तम जी ने भी कोई राजनीति की बात नहीं की और हम सब एक मत से नशे के खिलाफ है और नशा मुक्ति हमें समाज में इसका जन जागरण करना है। इसके लिए हम कटिबद्ध नहीं है। अब माना जाने से काम नहीं चलता है। सरकार की अपनी सभी जो परिस्थितियां रहती हैं उस हिसाब से ही सब निर्णय लिए जाते हैं। किसी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, क्योंकि जनता के बीच हमारे कार्यक्रम, हमारा विकास इतना समुचित है और जनता में हमारी इतनी लोकप्रियता है कि हमें चुनाव को लेकर किसी निर्णय को बदलना पड़े या उसको रोकना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है, अभी तक आबकारी नीति के लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये केवल मीडिया स्पेकुलेशन है कि नीति में ये परिवर्तन हो रहा है, नीति में वो परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अभी उसमें विभाग सभी तरह के गुण दोष के आधार पर तैयारी कर रहा है। अभी निर्णय होना बाकी है, अभी सभी चीजें पाइपलाइन में है, इसलिए बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उस विभाग का जो निर्णय रहेगा वो सबके सामने आएगा।